जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा, गुरु जी की का आशीर्वाद सारी संगत पर बने रहे। गुरु जी आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। आपको एक कल परसों का ही सत्संग सुनाना चाहूँगा। देखो संगत जी, हमारा जो कर्म है, हमारे कर्म माड़े होते हैं, उसी की सजा हम भुगतते हैं। तो गुरु जी हमारे कर्म काटते हैं, हम हमसे कटवाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे अ, एक परसों की बात थी, तो मैं सेवा में था, बड़े मंदिर में सेवा में था। तो मेरा मन था काफ़ी कि डुगरी का बुलावा आए, डुगरी मंदिर का बुलावा आए। तो अचानक से गुरु जी ने डुगरी मंदिर का बुलावा भेजा। तो हमारे जो मेन जो इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि कोई डुगरी जाना चाहता है तो जा, वो कोई इंटरेस्टेड है डुगरी जाने के लिए। तो मैंने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे पास खुद ही फ़ोन आ गया है उसके अगले दिन कि कोई डुगरी जाने के लिए जाना चाहता है कोई सेवादार। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो सोच ही रहा था। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज था कि मैं अभी पैसे में का थोड़ा सा तंगी चल रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो पैसे खर्च करके तो जाऊंगा नहीं, 5-6 हज़ार खर्च करके तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा हार्ट टाइट चल रहा था। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आप बस ले जाओ, ऐसे ही ले चले आओ। तो लकीली क्या हुआ, गुरुजी उनकी कृपा और उनकी गुणगान गुरुजी का करते करते तो शायद हर चीज़ को वो सुन लेते हैं। तो जिन संगत के साथ में गया, तो वो अपनी गाड़ी लेके आए थे। तो हम 3-4 लोग गए, और वहाँ पर खाने पीने का भी बहुत बढ़िया इंतजाम, गुरुजी ने बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट दिया। और डुगरी मंदिर में हमने सेवा की। पूरा दिन भर, मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर गुरु जी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, और शाम को वापस आ गए। तो गुरु जी ने हमारे इतने 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 कम कर्म वहाँ कटवा दिए कि अब जो है एक नया वक्त स्टार्ट हो गया है। गुरु जी ने कहा कि तुम सत्संग शुक्राना करो, और अपने जो दरवाजे में तेरी जो खुशियाँ हैं उसको ले जाओ। तो गुरु जी आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मेरा तो ये मानना है कि डुगरी और बड़े मंदिर में आपके जो कर्म होते हैं वो इतनी जल्दी कटते हैं। जो भी आप काम वहाँ करते हो, चाहे आप एक हाथ से या किसी चीज़ को पोंछ दो, तो वो समझ लो कि आपके कितने कितने सालों के कर्म गुरुजी ने वैसे ही काट दिए। तो मुझे तो ये लगता है कि गुरुजी, वहाँ गुरुजी के मंदिर में जो भी हम सत्कर्म करते हैं वहाँ, या फिर अपने घर में भी जो भी करते हैं गुरुजी का नाम लेके, वो हमारे कर्म इतनी जल्दी गुरुजी काटते हैं। तो गुरुजी का लख 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा सत शुक्रिया शुक्राना सत्संग है। तो महादेव महादेव महाशिव गुरुजी, आपका नाम लेते लेते ये दिन कट रहे हैं, और शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी आपका। और मैं क्या बोलूं, आपका तो इतना शुक्राना है कि पूछो मत। तो गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया था कि जो तेरा काम, जो तेरी जिसकी अरदास तूने काफ़ी टाइम से की थी, वो कबूल हो गई है। और
दिसंबर से पहले पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी आपके मुंह में घी शक्कर, गुरु जी आप सबके सारी संगत के मुंह में घी शक्कर कि गुरु जी ने यार इतनी बड़ी पूरी टेंशन ही खत्म कर दी गुरु जी ने। गुरु जी ऐसा ही हो गुरु जी, आप तो बस तथास्तु बोलते हैं, कर बस ये बोलता है, कल्याण कीता, कल्याण कीता और कल्याण हो जाता है गुरु जी। आपका तो बस आंखें पलक झपकने की देर होती है, पलक झपक लेते हो तो कल्याण हो जाता है गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग संगत जी यही था। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जब बोलूँगा तो इतना बोलूँगा कि मैं 3-3 4-4 घंटे में बोलता रहूँगा, अपना सत्संग करूँगा। गुरु जी आपका, आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे गुरु जी। गुरु जी हम सबको अपने चरणों के साथ हमेशा जोड़े रहे हैं। महादेव महाशिव बोले हमारे कर्म को काटे, माणे कर्म को हमारे एकदम से काट दे गुरु जी। वक्त ये वक्त कटता नहीं गुरु जी। ये माणे कर्म हमारे, हम इसके लिए शर्मिंदा है गुरु जी। हम अपने माणे कर्मों के लिए शर्मिंदा, हम उसकी माफी मांगते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड से अपने माणे कर्मों की माफी मांगते हैं। हमारे माणे कर्म माफ कर दिए जाए गुरु जी। हमारे कर्म, हमारे जो बुरे कर्म है उनको माफ कर दिया जाए गुरु जी। मैं इस ब्रह्मांड से माफी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपने कर्मों के लिए। उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ और शर्मिंदा मैं गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। फिर बहुत सोच समझ के कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे गुरु जी। गुरु जी माफ़ कर दो गुरु जी, हमें माफ़ कर दो, हमारा कल्याण कर दो गुरु जी, पूरे हमारे परिवार का कल्याण कर दो, मेरी बेटी का कल्याण कर दो, मेरे बेटे का कल्याण कर दो, मेरा कर दो गुरु जी, मेरी आंटी का कर दो, समस्त संसार का कल्याण कर दो गुरु जी। आपकी रहमतों का दरिया तो सरेआम ही बहता रहता है और हमें भीख मिलती है और हमारा काम चलता रहता है। गुरु जी मैं क्या 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 बोलूं, बस ये है कि आपके चरणों में मैं बैठा रहा हूँ और जय गुरु जी करता रहूं। महादेव महाभोले महाशंकर महाशिव महादेव मेरे अंदर ही है गुरु जी। और गुरु जी हर सांसों में साथ चलते हैं। गुरु जी आपकी अनंतम 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 कृपा गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरु जी, हर पल। अब मैं कितने सत्संग बताऊं, कुछ भी अचंभा होता है, कुछ भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। गुरु जी बस कल्याण कर देते हैं गुरु जी। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरु जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरु जी। आप कल्याण कर दो गुरु जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरु जी। सारी संगत का कल्याण कर दो गुरु जी। आप महादेव महाभोले महाशंकर महाशिव भोलेनाथ, आप कल्याण कर दो भोले भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।